जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। बिल्कुल देखो, इसकी एक क्लास यानी कैलकुलेशन के बेस पे कॉम हो रहा था। ठीक है, इसकी एक क्लास यानी स्क्वायर के बारे में हमने पिछली क्लास में वीडियो शूट की थी, डाला गया था एक वीडियो। आई तो आशा करते हैं कि आप लोग को सारी बातें समझ में आई होंगी। ये क्लास ऑन बोर्ड पे ना होकर के सिस्टम पे हो रही है। ठीक है, तो आज इसमें हम देखने वाले हैं क्या। ठीक है, इसमें हम आज बिल्कुल देखेंगे कि इसमें स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, और प्रॉपर तरीके से और बढ़िया से हम इसमें आराम से देखेंगे। चलो, एक बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सीखेंगे, जबरदस्त तरीका है। ठीक है, इसमें जो आपका 21 है, अभी अभी आप लोग इसमें ढेर सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हुई, ये सब सारी चीज़ें आने में मात्र 2 सेकंड में आप निकालना सीख जाएंगे। चलो देखते हैं और बढ़िया सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगले स्लाइड पे पूरा सीखते हैं। ठीक है, देखो एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। ठीक है, तो ये प्रॉपर रहेगा। ठीक, देखो सबसे पहले अगर हम स्क्वायर रूट सीखते हैं, स्क्वायर रूट सीखते हैं तो हमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। अगर 1 टू, ठीक है, अगर 1 टू 10 तक आपके क्या है स्क्वायर आपको याद है ना, तो आप डेफिनेटली कर जाएंगे। चलो देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर ठीक है 81 होता है। ठीक है, इतनी बात पता है। और 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका 100 होता है। तो आपको ये सारी बातें आपको क्या होंगी इसमें क्लियर होंगी। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक तो आपको स्क्वायर पूरा प्रॉपर याद ही होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें देखते हैं कि देखो 1 के स्क्वायर में हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सी संख्या किसके स्क्वायर के अंतर्गत आती है और किसके स्क्वायर में कौन सा इकाई अंक क्या होता है। 1 के स्क्वायर में इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। और 9 में 9 का स्क्वायर अंक करते हैं तो इसमें भी इकाई अंक 1 होता है। यानी 1 और 9 में क्या होता है, हमें पहले इकाई अंक समझते हैं। 1 के स्क्वायर में इकाई अंक 1, 9 के स्क्वायर में इकाई अंक 1, 2 के स्क्वायर में इकाई अंक 4, 8 के स्क्वायर में इकाई अंक 4, 9 जो होता है 3 के स्क्वायर में इकाई अंक होता है और 7 में होता है। क्लियर हो गई बातें। चलो, और 6 आपका यहाँ से होता है 36 में। 5 आपका क्या है, कॉमन है। ठीक है, इतनी बात समझिए। मतलब कि 1 और 9 में इकाई अंक होता है समान, 4 2 में आता है और 8 में आता है। इकाई अंक पकड़ना है पहले, यूनिट प्लेस। ठीक है, आपका 3 आपका 9 आएगा, 7 में आता है 9 ये। ठीक है, 4 में 16 होता है और 6 में भी क्या होता है 16 होता है। ये बातें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई। अब देखो निकालेंगे कैसे। जैसे अभी स्क्रीन पे आपके लिखा गया है 1521। क्या लिखा गया है 1521। कोई भी संख्या हो जिसका हम ये वर्गमूल निकालना चाहते हैं, पीछे की ओर से दो दो का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब सबसे पहले क्या देखना है इसमें आपको, सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि इसमें जोड़ा बनाएंगे तो पहला जोड़ा लेंगे। क्या लेंगे, पहला जोड़ा। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से 21। अब इकाई, पहले जोड़े में आपको इकाई अंक पकड़ना है। क्या पकड़ना है, इकाई अंक। इकाई अंक कितना है, 1। या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा। क्लियर हो गई बात, लिख लिया। अब पहले जोड़े से काम खत्म हो गया। पहले जोड़े में इकाई अंक देखना है, जो हो इसमें से जिसमें जिसमें होता है उसको लिख लिए। इकाई अंक 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के आता है, लिख लिए। अब 15 देखना है, दूसरा जोड़ा 15, पूरी संख्या देखनी है 15। 15 आप किसके स्क्वायर में आता है, इकाई अंक नहीं देखना। सेकंड वाले में इकाई अंक नहीं देखना है, पूरा संख्या देखनी है। 15 कितना, 15। 15 किस में आता है, देखो 9 से लेकर 16 तक, 9 से 16 के बीच में ही 15 आता है। सॉरी, कितना आता है, 9 से 16 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। ठीक है, इसको काटो, यहाँ लिखो। ठीक है, 15 आता है। तो यानी देखो ध्यान से, जैसे 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, तो 9 से 15 तक जितनी संख्याएं आएंगी, 9 से 16 के बीच में जितनी संख्या आएंगी वो हमेशा अपने पीछे वाले संख्या का वर्ग कहलाती हैं। यानी जैसे 15 आया है तो 15 3 के स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, 3 के स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 3। अब इससे क्लियर हो जाता है या तो ये संख्या 31 का वर्ग है या फिर ये किसका है, 39 का है। अब जिनको याद है कि 31 का सीधा होता है 961, तो समझ जाएंगे कि 31 का ना होकर के सीधा किसका हो जाएगा, 39 का हो जाएगा। लेकिन देखो ध्यान से, हम तरीका सीख रहे हैं, जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए सिखा रहे हैं। तो 31 और 35 के बीच में क्या आता है, 31 और 39 के बीच में क्या आपका आता है, 35। क्या आता है, 35। जिनके इकाई के अंक में 5 हो उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, क्योंकि इकाई के अंक में जब 5 हो तो इसके नाम का क्या स्क्वायर होता है, 25। 5 पचम 25। और जो आगे है ना दहाई पे,
आगे जो दाएं पे है जैसे 3 है, क्या है 3, तो 3 के आगे संख्या क्या आती है गिनती में 4, इससे क्या करा दो गुणा, तो 3 चौक 12, यहाँ लिख दो 12, ठीक है कितना है 12। अब 1225 से अगर ये संख्या है आपकी बड़ी तो बड़े वाले का स्क्वायर, अगर होगी छोटी तो हो जाएगा छोटे वाले का स्क्वायर। तो 1225 से 1521 क्या है बड़ा है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का स्क्वायर होगा 1521। ट्रिक समझ गए, तरीका सीख गए। एक 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 आपको और सिखाते हैं, जैसे उसमें एक और था ना, क्या था, ठीक है 20-25 आया तो तुम किसी भी संख्या का निकालोगे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपके सामने हम मान लो एक कोई संख्या लिखते हैं 729, क्या हमने लिखा 729, पीछे की तरफ से जोड़ा बनाओ, जैसे जोड़ा नहीं बनाते क्या कर लेंगे 0, जोड़ बनाए। अब 9 किस में आता है, 9 या तो 3 में आता है या तो 7 में आता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 7। अब 7 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 से लेकर के 9 तक बीच में ही आता है 7, तो 7 हमेशा पीछे वाले का होगा नहीं 2 का आएगा, तो इससे क्लियर हो गया, तो 23 का हो गया तो 27 का होगा। अब हमेशा देखो इसमें यही रूल है, चाहे किसी का स्क्वायर निकालोगे बीच में ऐसे 5 वाले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है 5, तो आएगा 5 वाला सिस्टम। तो 23 और 27 के बीच में कितना आएगा 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब 25 से स्क्वायर से संख्या क्या है बड़ी, तो उत्तर हो जाएगा बड़े वाले का, वो दी छोटा तो उत्तर हो जाता छोटे वाले का। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या, सबसे पहले क्या करना है, कोई भी संख्या फट से आप जोड़ा पेयर बनाना है। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 20-25, क्या आ गया 20-25, ठीक है, पीछे की तरफ से जोड़ा बनाओ 25 और 20 का बना लिए। दूसरे वाले जोड़े में क्या करेंगे देखो 5, अब 5 में आता है सिर्फ और 5 में, तो 5 5। अब 20 किसका किसका पेयर है 4 तिहाई, मतलब कि 4 पंचे 20, ठीक है 4 पंचे 20, तो कुल मिला के किसका स्क्वायर है 45 का स्क्वायर हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए ना, चुटकी में आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिट होने वाला। प्रैक्टिस पे बेस्ड है, तब आप 2 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं। चलो बस यही क्लास थी, इतना आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ये कैलकुलेशन का पार्ट रख लीजिए। इसके पहले वर्ग कैसे निकाला जाता है पूरा 1 से लेकर 100 तक पूरा प्रॉपर है, ठीक है, उसको आराम से इसको निकाल के आप निकालते रहिए, डेली करते रहिए, आपको डेली चीज़ें याद हो जाएंगी। बस इतना सिखाना था इस क्लास में। स्क्वायर रूट सीखने के लिए कोई भी संख्या हो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, केवल मात्र 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर याद करके आप निकाल सकते हैं। बात समझ गए, इतनी बात सिखानी थी। चलो मिलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप सभी को जय हिंद।